अरे यार, मेल कैबिन क्रू की कोई वैकेंसी नहीं आ रही, क्या करूँ मैं? दिमाग खराब हो गया पूरा। दिन भर एक ही काम है तेरे को, इंस्टाग्राम की रील देखते रहता है। अभी जो वीडियो आ रही है इसको पूरा देख ले, तेरे को पता चल जाएगा क्या करना है अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार इस वक्त तो इंडिया में रात के 3:30 बज रहे हैं। जब आप जागेंगे तब आपको ये वीडियो रेडी मिलेगी, मैं अपलोड कर दूंगा सुबह तक। ऑलराइट, तो ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि कैबिन क्रू की वैकेंसीज़ आएंगी इंडिया में, और अभी तक कोई वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, और उसके अल्टरनेटिव क्या है। जब वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं तो आप कैसे कैबिन क्रू बन सकते हैं, और कौन कौन सी एयरलाइन में अभी भी हायरिंग हो रही है मेल कैबिन क्रू के लिए। और जब तक वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं तब तक हम क्या करें, कैसे अपने आप को डेवलप करें, ये भी मैं आइडिया बताऊंगा। और हाँ, ये वीडियो ना केवल मेल बल्कि फ़ीमेल भी देख सकती हैं, क्योंकि ये सारे आइडियाज़ उनके इंटरव्यू के लिए उनको काम आने वाले हैं। चलो यार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रीज़न क्या है, वैकेंसीज़ क्यों नहीं आ रही हैं, और आगे वैकेंसीज़ आएंगी कि नहीं। अभी आपको सब कुछ पता है कि इंडिगो हायर नहीं करता है। इंडिगो ने ऑलमोस्ट 55% मार्केट कवर कर रखा है, इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट। और इंडिगो की टैगलाइन है विमेन एम्पावरमेंट। तो इंडिगो तो हायरिंग करेगा नहीं कैबिन क्रू के लिए, ठीक है। तो 55% मार्केट इंडिया का वैसे ही हटा दो। अब बचा एयर इंडिया। एयर इंडिया ने बाकी सब एक्वायर कर रखा है। एयर इंडिया ने अभी कर लिया है, विस्तारा एयर इंडिया के अंडर में आ गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हायरिंग कहाँ कहाँ होती थी अब मेल कैंडिडेट्स की? विस्तारा में और एयर इंडिया में, और गो एयर जो कि गो फर्स्ट है अभी, उसमें भी मेल कैंडिडेट्स की हायरिंग होती थी। अभी एक न्यू एयरलाइन आई है अकासा, वो भी मेल कैंडिडेट हायर करता है। और एयर एशिया इंडिया, तो इन सब में मेल कैंडिडेट्स की हायरिंग होती थी। अब दो सबसे बड़े सोर्स थे मेल कैंडिडेट हायरिंग के, विस्तारा एंड एयर इंडिया। अब ये दोनों मर्ज होने वाले हैं, पता नहीं कब मर्ज होंगे, क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। तो इन लोगों ने क्या किया, अभी जो रेशियो है, जनरली रेशियो जो मेल एंड फीमेल का होता है उसमें फ़ीमेल को ज़्यादा रखते हैं। इनके अपने अपने बेनिफिट्स बताते हैं ये कि मतलब बहुत सारे मैंने पढ़े हुए हैं इंटरनेट पे। मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है इस पे, ना ही मैं दूंगा, क्योंकि अपने अपने सबके व्यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्यूल एफिशिएंट होता है, मतलब कम वेट होता है उनका। तो आई डोंट थिंक, मतलब मेरा कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है। बट फीमेल को ज़्यादा रखा जाता है, मेल कम होते हैं। फिर भी हायरिंग हो रही थी, बहुत ज़ोरों शोरों से हायरिंग हो रही थी, लेकिन अभी रुक गई है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने अभी हायरिंग बंद कर दी है। तो बाद में हायरिंग होगी कि नहीं? गाइस, इंडियन एविएशन में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत सारे एयरपोर्ट न्यू ओपन होने हैं, और एयर मतलब ये समझ लो कि एयर इंडिया में आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ आने वाली हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप इस बात से तो निश्चिंत रहो कि आगे वैकेंसीज़ नहीं आएंगी मेल के लिए। अब रही बात, अगर वैकेंसीज़ नहीं आएंगी तो इसके अल्टरनेटिव क्या हैं, अभी आप क्या करें? तो अभी आप यार बहुत परेशान हो रहे होंगे। देखो, मैं कभी भी कुछ भी बोलता हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास अभी सब कुछ है, मेरे पास जॉब है, मेरे को सब कुछ मिल गया। अब मैं अभी अपने आप को सोचकर अगर बोलूँगा तो मेरे पास तो है, मेरे पास इनकम आ रही है एक। लेकिन आप अभी उस पॉइंट पर खड़े हो जहाँ पर आपके पास कोई इनकम नहीं है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास। उस टाइम जब आप सोच रहे होगे तब आप कैसे सोच रहे होगे, उसी सोच को लेकर मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हुआ हूँ। और मैंने क्या किया था उस टाइम, रियल एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। ये बात है 2019 की, जब मैंने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स छोड़ दिया था। और मेरा मतलब 2-3 महीने में मेरे पास मैंने इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ के लिए फॉर्म फिल किया था, और मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया था। ज्वाइनिंग आने वाली थी मार्च में। जब ज्वाइनिंग आने वाली थी तभी कोविड आ गया,
और लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के बाद मैं भोपाल में लॉक हो गया। मेरे पास यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम। मेरी कुछ सेविंग्स थी थोड़ी बहुत, उनके ज़रिए, और मेरी फैमिली थी साथ, मतलब भाई रहता था वहाँ पे और मम्मी भी थी, तो टेंशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बट मैं वहाँ पे अटक गया। अब एक पर्सन जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है उस टाइम, और कोई भरोसा नहीं लॉकडाउन कब हटेगा, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने जॉब लूज़ की थी अपनी। तो मैं भी वहाँ पे अटक गया था। बट आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि वो जो टाइम था ना, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बहुत बुरा गुजरा, पता है मुझे। बट वो जो टाइम था, उस टाइम मैंने अपने आप को इतना डेवलप किया, इतना ज़्यादा डेवलप किया कि उस ड्यूरेशन में मैंने फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी। अर्ली मॉर्निंग में जाता था एक्सरसाइज करने। उसके अलावा मैंने उसी ड्यूरेशन में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया। उसी ड्यूरेशन में मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसके ज़रिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसी ड्यूरेशन में मैंने एक बुक लिखी। जो वो 7-8 महीने का ड्यूरेशन था, उसी ड्यूरेशन में मैंने ये सब कुछ एक साथ किया। मैंने एक रूटीन मेंटेन की कि जब कभी भी जो भी वैकेंसीज़ आएगी, मैं अपने आप को इतना कैपेबल कर लूँगा उसके लिए कि जब भी आए ना, मैं ज़रूर सेलेक्ट होऊंगा। भले ही एक वैकेंसी आए, लेकिन मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए। मैंने इतना इम्प्रूव कर लिया था अपने आप को। फिर भी यार वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मैं गांव वापस चला गया। गांव वापस जाके मैंने खुद का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दिया स्पोकन इंग्लिश का, और मैंने एक ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट की थी। उसके बाद मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया था। फर्स्ट वेव ख़त्म हो गई थी कोविड की। कोविड धीरे धीरे कम होने लगा था। सेकेंड वेव में मैं ड्यूटी पर था, बट मैंने अपने आप को ऐसा मेंटेन किया था उस टाइम। तो उसके बाद आपने एक बात और सुनी होगी कि आर्मी की जो वैकेंसीज़ थी बीच में, वो बिल्कुल स्टक हो गई थी, स्टॉप हो गई थी, कोई वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी। तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरे गांव के पास से ही है। तो उसने क्या किया, जब वैकेंसीज़ नहीं आ रही थी, 6 महीने तक उसने इंतज़ार किया। उसके बाद उसने गिव अप कर दिया। डेली रनिंग करने जाता था। 6 महीने बाद गिव अप किया उसने, रनिंग करना बंद कर दिया, शॉप पे काम करने लगा। उसके बाद फिर अचानक से वैकेंसीज़ आई। 3 महीने का टाइम मिला, 2 महीने का, इनफैक्ट 2 महीने का टाइम मिला, और वो रनिंग में फ़ेल हो गया। वो रनिंग नहीं निकाल पाया। सेम बात यहाँ पे है। अभी 2-3 महीने हो गए हैं, कोई वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं मेल कैबिन क्रू के लिए। तो उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको पता है कैबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करो। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे करो। कोई अच्छी सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप घर पे मिरर प्रैक्टिस करो और अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंटरव्यू में कम्युनिकेशन करना है आपको। उसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करो। रनिंग करने जाओ, एक्सरसाइज करो, और अगर आपका कोई मतलब पिंपल वगैरह हो रहे हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपनी स्किन क्लियर कर लो, अपने आप को फिट एंड फाइन कर लो। जब इंटरव्यू में बैठो, जब इंटरव्यू दो, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, ठीक है। अब आप ये सोच के मत बैठो यार कि मेरा जब वैकेंसीज़ नहीं आ रही अब क्या करूँ। इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते रह रहे हो, कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, किसी का एम है ये, मैं मानता हूँ एम भी होता है लोगों का, तो फ्रस्ट्रेट मत हो यार। आपको एक चांस मिला है, ठीक है, मेहनत करते रहो। कभी ना कभी आप जब इंटरव्यू आएगा, आप पहले राउंड में ही सिलेक्ट हो जाओगे। अगर नहीं करोगे मेहनत तो ये ड्यूरेशन, ये गैप हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ अल्टरनेटिव की। जब आप सोचते हैं कोई चीज़, तो सारे रास्ते कभी भी बंद नहीं होते, कोई ना कोई रास्ता हमेशा खुला होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे रास्ते ऐसे भी हैं कि इंडिया में वैकेंसीज नहीं है, कोई बात नहीं, हम कहीं और जाते हैं। इंडिया में वैकेंसीज़ हैं, पहली बात बता देता हूँ। अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक हम कहीं और जाते हैं। अभी कतर एयरवेज़ की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं गोवा में, चेन्नई में, कोलकाता में। और आप सोच रहे होगे पहले मैं डोमेस्टिक में अप्लाई करूँगा, उसके बाद मैं इंटरनेशनल जाऊँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो इजी होती हैं कंपैरेटिवली। सच बता रहा हूँ, ये बात किसी को नहीं पता। कई लड़कियों का जिनका इंटरव्यू में इंडिगो में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका कतर एयरवेज़ में सिलेक्शन हुआ है। इट्स राइट।
कई लोग जो विस्तारा में रिजेक्ट हो गए थे उनका कतई इसमें सिलेक्शन हुआ था। सब मत सोचो कि पहले डोमेस्टिक करूँगा फिर इंटरनेशनल में जाऊँगा। उसके बाद अभी आकाशा में क्या हो रहा है, आकाशा में ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं मेल कैबिन क्रू के भी। आप फॉर्म फिल करो, उसके बाद वो आपको एक लिंक भेजेंगे, आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे। अगर आप उनके ऑनलाइन इंटरव्यू को पास करते हैं फिर ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। अप्लाई करो, कोई डेट नहीं है, वो आपको डेट भेजेंगे इंडिविजुअली, कोई भी डेट नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात है कि अभी कुछ कुछ एयरलाइन में वैकेंसीज निकलती हैं थोड़ी देर के लिए और फिर ख़त्म हो जाती हैं। तो आप रेगुलरली चेक करते रहो वेबसाइट पर जाकर कब वैकेंसीज निकल रही हैं, कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं, आपको पता चलता रहेगा, आप अप टू डेट रहोगे, ठीक है। और डोंट गिव अप गाइस। आपको पता है यही तो टाइम होता है यार, लाइफ का यही टाइम होता है, सच बता रहा हूँ। जब टफनेस आती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, व्हेन यू हैव नथिंग। मैं इस दौर से बहुत बार गुजरा हूँ, बहुत बार। तभी तो आपका पता चलता है ना, कि आप में कितना दम है, आप कितना कर सकते हो, आप इस सिचुएशन को विदस्टैंड कर सकते हो कि नहीं, आप इससे बाहर निकल सकते हो कि नहीं, है ना। तो ये जो पैसा है, ये मनी, मतलब बोलते हैं ना कि ये अगर किसी मूर्ख को दे दो तो उसके पास ज़्यादा नहीं टिकती, और इंटेलिजेंट के पास अगर ना भी दो ना तो वो खुद बना लेता है। तो आप ना इसके लिए, ठीक है वो नीड है हमारी, इसके लिए कुछ करो, बट इसके लिए ज़्यादा कुछ करो। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, ब्रेन ऐसी चीज़ है कि आप कभी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी ना, कुछ भी नहीं होगा आपके पास, लेकिन ये चीज़ होगी, ब्रेन नॉलेज होगा, तो आप कुछ भी कर लोगे, ठीक है। किसी का कोई कंपनी डूब जाए, कहीं से भी निकल जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी रह लो, लेकिन आपके पास माइंड है, आपके पास नॉलेज है, आपको चीज़ें करनी आती हैं, आप कहीं भी सर्वाइव कर जाओगे। तो इसको डेवलप करने में ध्यान दो, बाकी सारी बातें छोड़ दो, ठीक है। और अगर वैकेंसीज़ नहीं आ रही तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत बढ़िया। ये नहीं तो कुछ भी कर लेंगे। जज्बा इतना होना चाहिए, और होना ही चाहिए ये चीज़, ठीक है। और ये कैसे आएगी, जब आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे आएगा अपने अंदर से कॉन्फिडेंस, जब आप को नॉलेज होगा चीज़ों का, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि मेरे को कैबिन क्रू बनना है, उसके बाद जब आपको नॉलेज हो जाएगा ना चीज़ों का, जब आपको अपने अंदर की वैल्यू पता चलेगी, जब आपको खुद की वैल्यू पता चलेगी, तब आप खुद सोचोगे कि नहीं यार, इतने कम में नहीं तोलना मेरे को अपने आप को, मुझे और कुछ बनना है, मुझे और कुछ करना है। यू हैव दैट टैलेंट, ओके, एंड यू कैन डू दैट। और इसके अलावा कुछ और टिप्स देना चाहता हूँ। अच्छा रिज्यूमे बनाओ, अच्छे से अपनी फ़ोटो खिंचवाओ स्माइल करते हुए मेरी तरह। अच्छा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, उसमें फ़ोटो खिंचवाओ, रेज्यूमे अच्छा बनाओ। और रेज्यूमे वाली वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी अपलोड करूँ, ठीक है। रेज्यूमे अच्छा बनाओ, डोंट वरी, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में ऐसा, चलने दो। अभी नहीं हो रहा ना सिलेक्शन, कभी ना कभी होगा, जब वैकेंसीज आएंगी होगा, कोई बात नहीं। अगर रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा चेंज करके देखो, स्पेशली फ़ोटो में टाई होना चाहिए, थोड़े बहुत वर्डिंग चेंज करके देखो। एक बार सेलेक्ट नहीं हो रहा रेज्यूमे तो थोड़ा बहुत इधर उधर करो उसको, ठीक है। होगा, सब कुछ होगा यार, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह ये वीडियो देखना और वायरल कर देना इस वीडियो को, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।